हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिजियो क्लासरूम चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं जिनको शरीर के आधे हिस्से में पैरालिसिस हो जाती है, उनको बेड में करवट लेना कैसे सिखाना चाहिए। जैसा कि हम हेमप्लीजिया सीरीज के पिछले वीडियोस में भी इस बात को बता चुके हैं कि एक स्ट्रोक पेशेंट को पैरालाइज साइड करवट लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा कि अगर हम ये मान लें कि ये पेशेंट एक राइट हेमिप्लीजिया का पेशेंट है जिसको राइट साइड में पैरालिसिस है, तो ऐसे पेशेंट्स को राइट साइड करवट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आसानी से अपने लेफ्ट साइड की मसल्स को जो कि बिल्कुल ठीक है यूज कर पाएंगे और राइट साइड करवट ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही पेशेंट्स को जिनको राइट साइड हेमिप्लीजिया हो और उनको लेफ्ट साइड यानी कि नॉर्मल साइड करवट लेनी हो, तो वो नॉर्मल साइड करवट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो अपने पैरालाइज साइड को यूज नहीं कर पाते हैं। एक स्ट्रोक या हेमिप्लीजिया के पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हमें नॉर्मल साइड करवट लेना सिखा देना चाहिए। एक स्ट्रोक के पेशेंट को जब हम नॉर्मल साइड करवट लेना सिखा देते हैं तो इससे पेशेंट का जो कंट्रोल है उसके पैरालाइज साइड के ऊपर वो भी इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक इम्प्रूव होता है, क्योंकि स्ट्रोक का पेशेंट ये सोचता है कि मैं जिस तरफ पहले करवट नहीं ले पा रहा था अब मैं लेने लग गया हूं, तो अगर मैं ये कर पा रहा हूं तो मैं आगे और भी चीजें जैसे बैठना या खड़ा होना भी जल्दी करने लगूंगा। तो आइए अब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्ट्रोक के पेशेंट को नॉर्मल साइड करवट लेना हमें कैसे सिखाना चाहिए। वैसे तो स्ट्रोक पेशेंट्स को नॉर्मल साइड करवट सिखाने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेस या तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, और इस तरीके से स्ट्रोक के पेशेंट को हम 1 या 2 दिन के अंदर ही नॉर्मल साइड करवट लेना सिखा सकते हैं। तो अगर हमारा पेशेंट राइट हेमिप्लीजिया का है, पेशेंट का राइट साइड पैरालाइज है और हमें पेशेंट को लेफ्ट साइड करवट लेना सिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट के पैरालाइज साइड और नॉर्मल साइड के हाथों को आपस में मिला देंगे, और इसके बाद जो पेशेंट का पैरालाइज साइड वाला पैर है उसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। अब इसके बाद हमें करना यह है कि जिस साइड हम पेशेंट को करवट लेना सिखाना चाहते हैं उस साइड हम खुद ही पेशेंट को करवट दिला देंगे। हम पेशेंट से नहीं बोलेंगे कि वो लेफ्ट साइड करवट लेने की कोशिश करे, हम पहले खुद ही पेशेंट को बाईं करवट से लिटा देंगे। तो जब पैरालिसिस के पेशेंट को हम बाईं करवट से लिटा लेंगे, जिस साइड हमें पेशेंट को करवट लेना सिखाना था, उसके बाद हमें करना ये है कि हमें पेशेंट से ये कहना है कि अब वो बाईं करवट से लेटा रहे, और हम अब उसको बाईं करवट से वापस सीधा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेशेंट को पूरी कोशिश करनी है कि हम उसको सीधा ना कर पाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय पेशेंट का जो पैरालाइज साइड है वो ऊपर की तरफ है और जो नॉर्मल साइड है वो नीचे की तरफ है। तो अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि उसको पूरी कोशिश करनी है कि वो बाईं करवट से लेटा रहे, और हम पेशेंट को सीधा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट के सर से शुरू करेंगे और हम पेशेंट को अपनी तरफ टर्न करने की कोशिश करेंगे। तो विनीत, तो मुझे सीधा मत करने देना, बाईं करवट से ही लेटे रहना, लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, शाबाश 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 शाबाश। इसके बाद जब आप सर पर इस तरह से प्रयास कर लें, उसके बाद आप नॉर्मल हाथ के नीचे अपना हाथ रखें और फिर से उसी क्रिया को दोहराएंगे। विनीत, मैं तुम्हें सीधा करने का प्रयास करूंगा, मुझे करने मत देना, शाबाश। सीधा करने का प्रयास करूंगा, मुझे करने मत देना। एक पेशेंट को जब आप इस तरह से एक्सरसाइज कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि पेशेंट आसानी से या थोड़े प्रयास से ही अपने आप को बाईं करवट में ही रख पा रहा है, और हमें उसको सीधा करने में भी ताकत लगानी पड़ रही है। हाथ के बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और उसकी छाती से प्रयास करेंगे। विनीत, मैं तुम्हें सीधा करने वाला हूं, मुझे सीधा मत करने देना, बहुत बढ़िया। कमर पे आ जाएंगे, सीधा करने वाला हूं, मुझे सीधा मत करने देना, और इसी तरह से आप नॉर्मल पैर के नीचे अपना हाथ रखेंगे, मैं तुम्हें सीधा करने वाला हूं, मुझे करने मत देना, शाबाश। अभी हमने ये जो क्रिया करी, इससे पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं अपने आप को बाईं करवट से रोक सकता हूं। इसी एक्सरसाइज को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। एक बार जब हमें लगे कि पेशेंट अपने आप को बाईं करवट से रोकने का प्रयास करने लग गया है, तो हम अपने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे।
विनीत अपने आप को बाई करवट से ही रोके रहना, मुझे सीधा मत करने देना। लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जिससे पेशेंट को हम थोड़ा सा सीधा कर पाएँ, और इसके बाद में हम अपने फोर्स को कम कर देंगे। विनीत बाई करवट से लेट जाओ, वेरी गुड, मुझे सीधा मत करने देना। फिर हम थोड़ा सा उसको सीधा करेंगे, विनीत बाई करवट से लेट जाओ। तो एक बार जब पेशेंट बाई तरफ फोर्स लगाना सीख जाए, उसके बाद आप पेशेंट के कमर के पीछे 2 या 3 पिलो रख दें, जिससे कि जब पेशेंट सीधा होने का प्रयास करे तो वो पूरा सीधा ना हो पाए। तो विनीत अभी तुम वापस से सीधे हो जाओ, वेरी गुड, बाई करवट लो, सीधे हो जाओ, बाई करवट लो। तो हमने अब उसी एक्सरसाइज को एक छोटे से टुकड़े में पेशेंट को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे हम पिलो की हाइट को कम करते जाएंगे। विनीत सीधे हो जाओ, बाई करवट ले लो, वेरी गुड, सीधे हो जाओ और बाई करवट ले लो। इसी तरीके से हम पिलो की हाइट को और कम कर देंगे। विनीत सीधे हो जाओ और बाई करवट ले लो। तो अगर आप ध्यान दें तो हमने इस टेक्निक में बजाय पेशेंट को सीधे से करवट लेना सिखाने के, हमने पेशेंट को करवट से सीधा होना सिखाया है। ऐसा करना पेशेंट के लिए ज़्यादा आसान होता है और पेशेंट बहुत जल्दी ही बाईं तरफ या नॉर्मल साइड करवट लेना सीख सकता है। इस टेक्निक से जब हम पेशेंट को करवट लेना सिखाएंगे तो 2 या 3 दिन के अंदर ही हम ये भी देख पाएंगे कि अगर हम पेशेंट को पैरालाइज साइड से ही रोकने की कोशिश करें और हम पेशेंट को बोलें कि वो करवट से ही रहे और हम उसको सीधा करेंगे, तो वो पैरालाइज साइड से भी ताकत लगाना शुरू कर पाएगा, जो इस बात की तरफ संकेत देता है कि पेशेंट का ब्रेन पैरालाइज साइड के प्रति ज़्यादा अलर्ट हो रहा है और पेशेंट अपने पैरालाइज साइड को कंट्रोल कर पा रहा है। हेमिप्लीजिया रिहैबिलिटेशन सीरीज बनाने का मेन एम यही है कि हम पैरालिसिस रिकवरी और पैरालिसिस में क्वालिटी फिजियोथेरेपी की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे